सद्गुरु ने किया उपकार। कुर्बान जाऊं तेरी रहमत पर, एहसान किया और जतलाया नहीं। बिना मांगे इतना दिया, दामन में मेरे समाया नहीं। जितना दिया सद्गुरु ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात नहीं। यह तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। जीवन जीने को तो जी रही थी, पर कोई उम्मीद जैसे बाकी न थी। मन में सपने बहुत ऊंचे थे, पर पूरा होने से पहले ही दम तोड़ रहे थे। बार बार यही लगता था कि मुझसे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, इस जीवन को खत्म कर दूं। प्यास थी कुछ ऐसा पाने की, जहां सुकून हो, विश्राम हो और जीवन भरपूर हो सके। पर ना कोई राह मिली थी और ना ही कोई राह सुझाने वाला। कई जगह जाकर प्रवचन सुने, कई आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ी। थोड़ा अच्छा लगने लगा, पर पूरी तरह से चैन ना मिला। फिर गुरुद्वारे जाने का नियम बन गया। वहां एक कोने में बैठकर मन वाणी में रमाने की कोशिश करती। जब भी प्रार्थना में आंखें बंद होती, तो एक ही पुकार अंदर से निकलती। दिल करता है तुमसे ही करूं साझे दिल के हाल। मिला दे सच्चे दोस्त से, मिला दे सच्चे रहबर से, कर कोई कमाल। समय के साथ साथ ये तड़प बढ़ती गई। अंदर वाला कहीं ना कहीं उस दोस्त की तलाश में था, पर कहीं भी मन ये नहीं कह पा रहा था कि यही वो दोस्त है। कजिन सिस्टर ने कई बार सत्संग की बात की। सत्संग की बातें सुनना अच्छा लगता था, पर हमेशा यही कहती थी कि समय मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगी। पढ़ाई के कारण मैं काफ़ी व्यस्त थी और उसी व्यस्तता में मैंने योगा क्लास भी शुरू कर ली, पर सत्संग के लिए यही लगता था कि समय मिले तो जाऊं। एक दिन सुबह योगा क्लास से स्कूटी पर वापस आ रही थी तो एक्सीडेंट हो गया। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया और इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ा। अब पढ़ाई, ट्यूशन, योगा सब छूट गया। इस सब में एक अच्छी बात ये हुई कि वो मिल गया जो मिलना सबसे मुश्किल था, यानी समय। जब तक हाथ पर प्लास्टर बंधा था, तब तक मैं फ्री थी। अब कजिन सिस्टर से दोबारा मिलना हुआ और फिर सत्संग की बात हुई। अब लगा एक बार तो ज़रूर जाऊंगी और इनके भैया जी से मिलकर आऊंगी। सत्संग गई, पूरा सत्संग सुना। सत्संग खत्म होते ही पूछा कि ये भैया जी थे। पता चला कि भैया जी की जगह कोई और भैया दिल्ली से सत्संग करने आए थे। अगले 2 वीरवार जब भैया जी के आने का दिन होता, मैं पूछती तो भैया से मिलना ना हो पाता। फिर लगा अगली बार नहीं आऊंगी। हालांकि बातें अच्छी लगती थीं, पर दिल टिक नहीं पा रहा था। अगले वीरवार 18 सितंबर 1997 सत्संग खत्म होने से 10 मिनट पहले पहुंची। तब पहली बार किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा, बल्कि देखते ही खुद समझ आ गया कि यही भैया जी हैं। 10 मिनट के उस सत्संग में खुद में बड़ी तृप्ति समझ आई। किसी भी नए व्यक्ति से बात करने से पहले हमेशा एक हिचकिचाहट रहती थी, पर सत्संग के बाद जब भैया जी से मिली तो इतने अच्छे से बात की, खुद ही समझ नहीं आया कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। फिर समझ में आया कि ये वही तो था जिसकी हमेशा से चाहती। ये कोई नया नहीं था, ये तो पहले से ही अपना था, पहले से ही जाना पहचाना था। सबसे बड़ा बदलाव ये समझ आया कि हमेशा ही अपनी जिद पूरी करने वाली मैं, कभी किसी के आगे ना झुकने वाली, बहस करने में किसी के आगे हार ना मानने वाली, मुझ जैसे को भी जैसे पत्थर से मोम किया। और इस क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण ना चाहते हुए भी अंदर वाला झुककर, प्यार से बोलकर और अपनी हार मानकर ही शांति पाता। अपने जीवन में ऐसे बदलावों को देखकर इस राह के प्रति, ज्ञान के प्रति और इतनी सच्चाई से मिलने वाले सच के प्रति विश्वास गहरा होता गया। घर के बंधन, मन के बंधन, विकारों के या अपने ही विचारों के बंधन, सद्गुरु रमस से सभी बंधनों को काटते गए और जीवन संवारते गए। जीवन के ऐसे नाजुक मोड़ पर बहुत ज़रूरी था सही और गलत की पहचान होना।
जीवन जीने के सही नज़रिए मिलना। भैया जी से मिलने के बाद सत्य की इस महक से जीवन इतना सुगंधित और सकारात्मक हुआ कि सारी निराशा जैसे खुद ब खुद दूर हो गई। इस दौरान एक बात और समझ आई कि जीवन में जब कुछ विपरीत मिलने के दौर में हम भगवान को अपने साथ नहीं पाते और खुद को अकेला समझने लगते हैं, महसूस हुआ बल्कि उस समय तो उसने हमको अपनी गोद में उठाया होता है। उनसे मिलकर पहली बार समझा कि जीवन आनंद और उत्साह का दूसरा नाम है। सद्गुरु के उपकार से जीवन को नए आयाम मिले और अब जब भी इनसे मिलती तो ऐसा लगता, तुम्हें जब भी देखती हूँ, तुम्हें जब भी सोचती हूँ तो लगता है ऐसे एक और जिंदगी आकर शामिल हो गई हो मुझ में जैसे।